नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, 20 जनवरी 2024 को जो क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका जो टेस्ट बुकलेट कोड है एल, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मेंटल एबिलिटी सेक्शन के साथ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 जो है, तो देखते हैं उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो किस बेस पे है। सो डायरेक्शंस हमें दी है। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 four figures A, B, C, D have been given in each questions. Of these four figures, three figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. Darken the circle for the answer in OMR sheet. Right? वो OMR sheet में हम सर्कल करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये 4 डायग्राम्स दिए हैं। इसके अंदर कौन सी एक अलग है वो हमें देखनी है। सो इसमें ये डायग्राम जो है आप देखो कि यहां पर ये जो एरो है और ये डार्क सर्कल है, ये दोनों ऑपोजिट है, राइट। और यहां पर ये एडजेसेंट हो गए, मतलब ये जो डायग्राम है ये हमारी आंसर बन जाती है। उसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हो हर डायग्राम के अंदर उन्होंने 4 पार्ट बनाए हैं। इसके भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सारे पार्ट स्क्वायर उनके 4 बनाए। यहां पर एक रेक्टेंगल है और उसके टोटल 8 पार्ट दिए, तो ये अलग है। सो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पे जो एंगल है वो सेंटर में बना है और यहां पर सर्कल की एज पे, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर बन जाता है। 4 नंबर पे आप देख सकते हो जितनी यहां पे 3 लाइन्स है, यहां पर 3 लाइन्स है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है तो यहां पर 2, यहां पर 4 है तो यहां पर 4 है। इसका मतलब ये जो है ये अलग है, इक्वल लाइन्स यहां पे नहीं है, तो ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम पार्ट 2। इन ईच क्वेश्चन फ्रॉम number 5 to 8 a question figure is given on the left side and 4 figures are marked ABCD are given और select the answer figure which is exactly the same। मतलब हमें सिमिलर फिगर ढूंढनी है। अब देखते हैं यहां पर कौन सी फिगर सिमिलर है। आप देख सकते हो यहां पर बेस पर ये है और एरो लेफ्ट साइड में आया है। तो ये सेम फिगर हमें यहां पर दिख रही है, बिकॉज दोनों साइड में एरो है, यहां दोनों साइड एरो है, यहां भी दोनों साइड एरो है। यहां पर हमें एरो का जो बेस है वो यहां पर दिया है, तो डी इज आंसर। उसके बाद देख सकते हैं ये सिमिलर फिगर हमें कहां पे मिल रहा है। ये तो नहीं बनेगा, यहां पे स्क्वायर बन रहा है, ये भी नहीं है, ये डार्कन तो नहीं बनेगा, यही बचता है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये सिमिलर फिगर हमें ढूंढना है, ये तो नहीं बन रहा है, बी में ही मिल जा रहा है हमें ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप का, उसमें देखो चारों तरफ स्क्वायर बन रहे हैं छोटे, यहाँ पर तो नहीं बनेगा, यहाँ पर बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर ये साइड खुले हैं, यहाँ पर भी ये साइड ओपन है और यहाँ पर ये साइड ओपन है, तो यही हमारा आंसर है, राइट। देखते हैं थर्ड टाइप क्या दिया है इसके अंदर भी। जस्ट अ मिनट, देखो अब हमें क्या करना है। On the right side and the front which without changing the direction fits in the missing part। अच्छा ठीक है, मतलब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला मिसिंग पार्ट, ये डायग्राम का मिसिंग पार्ट कौन सा, ये हमें ढूंढना है। तो इसको हम ड्रॉ करके अगर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें कहां मिल रहा है, यहां पर ये वाली लाइन आएगी सीधी, ठीक है। तो ये डी में हमें आंसर मिल जा रहा है, राइट, बिकॉज ऐसा लाइन इसमें है, ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है, यहां पर तो है ही नहीं पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब यहां पर कौन सा हिस्सा फिट होगा, देखो ये ड्रॉ कर लिया, ये वाला पार्ट डार्कन है तो इधर का ये खाली, तो ये डार्क आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह की लाइन अगर खींचना चाहे तो लाइन यहां पर आ जाएगी और एक डॉट। अब ये वाला हिस्सा देखो हमें कहां मिलता है, ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड में, तो सर्कल स्क्वायर डार्क, ये बी में ऑप्शन मिल रहा है, ये तो नहीं आने वाला, ऐसा लाइन चाहिए था हमें जो यहां पर है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन बोला गया। यहां पर देखते हैं कर्व जो यहां पे मैच होने वाला है, इस तरह से कर्व आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, यही बचता है सी, राइट, ये सी आकर यहां पर फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4 हमें क्या पूछा गया है। टाइप 4 पूछा है सीरीज कंप्लीट करना है, राइट।
तो यहाँ पर 1 लाइन है, 2 लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो आया, तीसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, चौथा जो लास्ट में इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 का एरो इधर आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं हुआ, राइट, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट एरो के नीचे लाइन नीचे आई है, 2 एरो के नीचे भी लाइन नीचे है, और 3 एरो के बाद भी लाइन नीचे आई है, तो 4 के बाद भी लाइन नीचे आनी चाहिए, राइट। यहाँ पर भी सेम डायरेक्शंस थे एरोस के, बट लाइन नीचे नहीं थी, तो हमने इसको रिजेक्ट करके आंसर बी चूज कर लिया। नेक्स्ट, अब देखो 1, 2, 3, 4 वाला आने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। आगे इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक है। तो आगे ये वाला जो पार्ट है ये हमें यहां पर जाना चाहिए, तो 1, 2, 3 इसमें आ रहा है, ये तो हमारा पहले कैंसिल हो गया बिकॉज इसमें ये वाला पार्ट ऊपर आया नहीं है। लेकिन ऊपर जाने के बाद उसको लगकर यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए था, एक ट्रायंगल चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको देखो, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, 1 देन 2, तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर दिख रहा है, ये हिस्सा यहाँ पर गया है, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ आया नीचे, और यहाँ से वो यहाँ जाना चाहिए। तो यही एक डायग्राम है जिसके अंदर ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर बनता है। देखते हैं अभी 5th टाइप हमें क्या पूछा गया है। 5th टाइप हमें दिया है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 फिगर्स एंड सिमिलर रिलेशनशिप शुड बी एग्जिस्ट बिटवीन द 3rd and 4th फिगर। मतलब जिस तरह का रिलेशन ये फर्स्ट और सेकंड फिगर में है, उसी तरह का रिलेशन 3rd और 4th फिगर में होना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली उन्होंने रिवर्स कर दिया है, राइट। मतलब जो अपर पार्ट था वो लोअर पार्ट बन गया है, और जो लोअर था वो अपर बन गया। तो यहां पर देखते हैं अभी, ये लोअर पार्ट अपर अगर बनेगा तो सिर्फ हमारा ये एरो यहाँ पे जाना, ये यहाँ पर आएगा, इस तरह से होगा नहीं, बिकॉज इसको सारे डायग्राम अपोजिट डायरेक्शन में दिए है, मतलब उन्होंने इस तरह से चेंज किया है। तो लेफ्ट टू राइट अगर चेंज करते हैं तो सी हमारा आंसर बन जाता है, राइट। बिकॉज इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एरो नहीं है, 4th वाले में यहाँ पर एरो नहीं है, यहाँ पर दोनों तरफ एरो है जो हमारे हाथ है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक सर्कल दिया है, उसके अंदर ये वाला जो है ये प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये प्लस है, और यहाँ पर जो लाइन थी उन्होंने उनको हटा दिया था, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी क्रॉस है, तो क्रॉस यहाँ पर तो प्लस है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर भी प्लस है, ये हमारा क्रॉस आ रहा है, और ये तो आएगा ही नहीं बिकॉज ये लाइन सर्कल के एज को टच नहीं कर रही है। तो यही हमारा आंसर है, जहां पर कि अगर इस लाइन को ड्रॉ कर दे तो हमें सिमिलर फिगर मिल जाती है, राइट। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइंस दी है, और फिर दोनों बीच में की जो लाइन थी उनको उन्होंने इस तरह से जोड़कर ये वाला फिगर बना है। तो ये लाइन हमारे पास है, अब इसको जोड़ेंगे तो हमें ये वाला फिगर कहां पे मिलता है देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी में हमें मिल जा रहा है, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब देखिए यहां पर क्या रिलेशन है, ये वाला हिस्सा पूरा क्लॉकवाइज घूम के यहां आया है, तो जब ये हिस्सा क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे आएगा, और ये नीचे ही रहेगा, राइट। तो और लाइन यहाँ पे पीछे नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये लाइन पीछे नहीं आएगी। इन सब में इसमें है, इसमें तो लाइन शॉर्ट है, इसमें लाइन पीछे जा रही है, इसमें भी और पीछे जा रही है, यही हमारा आंसर बनेगा, राइट, जहां पर लाइन एंड हो रही थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है। नेक्स्ट पार्ट यह है कि इनमें से कौन सा डायग्राम इस डायग्राम के अंदर आकर फिट हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर ये कर्व दिया है, यहां पर तो ये सीधा लाइन है, यहां पर सीधा लाइन नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहां पर ऊपर की तरफ लाइन गया है, ये कैंसिल हो गया, ये भी नहीं आएगा। सिर्फ ऑप्शन डी है जो हमें सिमिलर, या फिर सी भी आ सकता है। डी का ये कर्व है देखो, और ये छोटा है बहुत ही, तो ये हिस्सा तो नहीं आएगा, सी ही बैठता है उसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस वाले डायग्राम में कौन सी डायग्राम फिट होती है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं स्क्वायर की तरह, मैं अगर इसको ड्रॉ कर लूं तो ये वाला हिस्सा मुझे देखना है। यहाँ पे ये एक कर्व है एस की तरह, ये एस बन रहा है, यहाँ पर भी एस बन रहा है, बट आप देख सकते हो ये नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये पूरा पार्ट कनेक्टेड था। तो ये ऑप्शन बी हमें इस तरह दिख रहा है, बिकॉज सी का तो शेप ही अलग है और यही अलग है, तो हमारा बी ही यहाँ पे मैच हो जाता है। देखो इसको आपको इसी तरह से कॉमन सेंस से यूज करना है, इसका तो कोई पैटर्न होता नहीं है, राइट। देखिए अभी नंबर 4
सॉरी थर्ड जो 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखता है। तो इसको मैं अगर कंप्लीट करना चाहूँ तो इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे ये वाले डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो ये ए में ही मिल जा रही है, बी में तो देखो किस तरह का शेप है, सी तो बैठना ही नहीं वाला, रिवर्स है, और ये देखिए ये क्रॉस है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सुटेबल आंसर था। उसके बाद अब देखते हैं ये वाला शेप मुझे चाहिए, ठीक है। ये एक कर्व, देन ये लाइन थोड़ा सा लॉन्ग और ये थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए, ये वाला लाइन, और यहां से पीछे। तो ये शेप मुझे मिल रहा है ए में। अब देख सकते हो बी में तो है ही नहीं, सी में देखो किस तरह का शेप आया है, ये भी थोड़ा अलग है, मतलब ये शॉर्ट है बिकॉज यहां से ये वाला लाइन नहीं बना है, और ये तो आएगा ही नहीं, मतलब ए ही हमारा आंसर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या बनाया। ये है मिरर रिफ्लेक्शन, राइट। तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन क्या आने वाला है, ये वाले जो लाइन है ये उस साइड में जाएगी, राइट साइड में। तो यहां पर लेफ्ट में ही है, यहां पर तो लाइन है ही नहीं, और ये दोनों तरफ से आ गई, तो यही हमारा आंसर बनता है, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अभी इसका मिरर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सिमिलर यही डायग्राम बनेगी। क्यों, बिकॉज डायग्राम उस तरह से है। अब इस वाले पार्ट को उठाकर इधर डाल लोगे, लेफ्ट वाला राइट, आपको पता है कि मिरर में लेफ्ट साइड राइट बन जाती है, राइट साइड लेफ्ट बनती है। तो ये वाला सेम फिगर हमें चाहिए, तो यहां पर ये सिमिलर फिगर हमें मिल जाता है, बिकॉज ये दोनों तरफ से कभी नहीं आने वाला, राइट। ये स्क्वायर साइड में बने हैं, ये अंदर की तरफ हो ही नहीं वाले, और ये तो नीचे आ गए, और ये स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यही आंसर बचता है। अब देखो टॉम को कैसे लिखेंगे, एम तो हमारा ऐसे आएगा, ओ ऐसे आएगा, और टी भी एज इट इज दिखने वाला है। सिर्फ हमारा जो टी जो लेफ्ट में था वो राइट में जाएगा, ओ सेंटर में रहेगा, एम जो राइट में था वो लेफ्ट में आना चाहिए। तो ए में ही हमारा आंसर मिल जा रहा है, बिकॉज यहां पर तो एम को उल्टा कर दिया, ये तो वाटर रिफ्लेक्शन हो गया, ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला, बिकॉज एम ओ टी को उल्टा कर दिया है, ये भी एक वाटर रिफ्लेक्शन है। उसके बाद एम का डब्ल्यू हो गया वाटर रिफ्लेक्शन, तो ये आने नहीं वाले, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इस डायग्राम को कैसे करें। इसमें भी आप देख सकते हो ये लेफ्ट में है, तो ये वाला एरो राइट में जाएगा, और ये तो सिमिलर रहने वाला है, और ये जो लेफ्ट वाला छोटा एक ट्रायंगल बना है स्क्वायर के अंदर वो लेफ्ट में आना चाहिए। तो यहां पर एरो देखो, ये एरो लेफ्ट में है, ये भी एरो लेफ्ट में है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। इसका एरो राइट में गया, बट ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ से आ गया है, ये नीचे की तरफ आएगा ही नहीं बिकॉज ये ऊपर की तरफ है, राइट। और इसमें हमारा एरो राइट में तो गया है, लेकिन ये हिस्सा लेफ्ट कॉर्नर में आ गया है, देखो। तो राइट वाला लेफ्ट में तो आने वाला था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये इस तरह से यहां पर चाहिए था, है ना, तो नहीं आएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं 29। इसमें क्या है, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इंडिकेट्स हाउ द पेपर विल अपीयर व्हेन ओपन, मतलब जब उसको अनफोल्ड करेंगे। तो देखो ये पहला वाला हिस्सा है, इसको हमने इस तरह से ऊपर फोल्ड किया है, फिर इसको फोल्ड किया, और फिर साइड से इस तरह से कट कर दिया, या फिर लाइंस ड्रॉ कर दी। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से आके ये एक सर्कल बनाएगा। फिर जब हम उसको इस साइड में खोलेंगे तो वो इस तरह से सर्कल बनाएगा, और जब नीचे की तरफ और खोलेंगे तो इस तरह से, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर बनता है। आप देख सकते हो ये तो बनने ही नहीं वाला है, राइट। इस तरह से सर्कल हमारा बनने वाला था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे इधर, तो ये पॉइंट इस तरह से बनेंगे। जब इस ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह से बनेंगे। तो ये वाला डायग्राम इस तरह से क्रॉस बनना चाहिए। कहां पर बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला छोटा सा स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलेगा। जब इसको ओपन करेंगे ये छोटा स्क्वायर फिर से यहाँ मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब एक बीच में एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा जब हम पूरे पेपर को अनफोल्ड करेंगे, और साइड में छोटे छोटे स्क्वायर्स, और ये लाइन ऐसे बनती जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन तो नहीं बनेगी, मतलब ये स्क्वायर करेगा, ए में इस स्क्वायर तो बना, साइड में दो स्क्वायर बने, ठीक है।
सो ऑप्शन ये जो ए है ये हमारा आंसर बन जाता है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है, लेफ्ट टू राइट से उठा के लेफ्ट में डाला है, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। फिर ये पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर इस तरह से अगर ये स्क्वायर बन जाता है तो ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। फिर जब इधर खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा यहीं पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और ये भी इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो ऑप्शन बी हमें आंसर मिल रहा है, राइट। ये तो रिवर्स बन ही नहीं सकते, ऐसे ही नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं अगले पेज पे कौन सा टाइप दिया है। नेक्स्ट पेज पे जो मैं जो क्वेश्चन टाइप दिया है इसके अंदर पढ़ना है सिलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट आउट पीसेस। इससे क्या डायग्राम बनने वाली है। तो देखो इसको अगर जोड़ते हैं तो यहां पर गैप आ रहा है, ये नहीं बनेगा बिकॉज बीच में लाइन आ रही है, ये तो बहुत छोटा हो गया, ये पेंटागन बड़ा है, ये छोटा है, यही बनेगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनको जोड़कर ये वाला हिस्सा यहाँ आया, ये कर्व यहाँ, और ये छोटा वाला यहाँ पे, ये तो अलग ही बन गया। बड़ा हिस्सा तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये दोनों ट्रायंगल, एक स्क्वायर चाहिए हमें इस तरह का, यहाँ पे रोम्बस, दो ट्रायंगल, यहाँ पे एक रोम्बस है, दो ट्रायंगल है, बट अंदर भी एक ट्रायंगल आ गया तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे दो रोम्बस आ गए तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर एक रोम्बस है, ये दो ट्रायंगल है, बीच में कोई ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे एक दो तीन ट्रायंगल हो गए तो ये आंसर नहीं है, यही हमारा आंसर सी बन जाता है। आगे देखते हैं, एक बड़ा सा ट्रायंगल, एक ये ट्रापेजियम, दो छोटे ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पर ये एक हेक्सागन आ गया, इसमें हेक्सागन है ही नहीं तो ये आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद ये दो ट्रायंगल आ गए, एक पेंटागन सॉरी एक ट्रापेजियम आ गया और ये एक ट्रायंगल आ गया, तो यही हमारा आंसर बनता है। यहाँ पर अलग ही डायग्राम्स बन रही है, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, एक दिया है कि सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। अच्छा, मतलब या एम्बेडेड, मतलब ये वाली जो डायग्राम है ये कहाँ पर छुपी हुई है ये हमें ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये W इस तरह से बन रहा है, छोटा वाला ये अलग ही है, इसके जो साइड से वो थोड़े अपार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर तो W बन ही नहीं रहा है, और यहाँ पर ये जो W बन रहा है इस तरह से वो अलग ही है, इसका शेप नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा W हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला ओके, मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला W हमें यहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ये देखते हैं, ऊपर एक छोटा ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो मिल गया बट ट्रायंगल बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो डायग्राम मिल रही है ये, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ये एक फ्लैग की तरह शेप है, नीचे एक ट्रायंगल है, तो ये फ्लैग तो यहाँ पे मिल रहा है बट ट्रायंगल देखिए, हाँ ट्रायंगल भी मिल जा रहा है, ठीक है। देखो ये वाला ट्रायंगल है और ये हमारा फ्लैग शेप आ रहा है, ठीक है। फ्लैग शेप यहाँ पर भी था बट ये छोटा था और ट्रायंगल भी किस अलग तरह का बन रहा है, आंसर ये रहेगा ए। यहाँ पर देखते हैं, एरो है, स्क्वायर बना के नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वाला साइड बन रहा है बट ये एरो नहीं मिल रहा है हमें ना, ये नहीं था तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पर एरो है बट लाइन इस क्रॉस में जा रही है, ये लाइन नीचे चाहिए थी हमें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये एरो मिल रहा है, ये लाइन आया, ये स्क्वायर बनाया और ये लाइन नीचे भी आई, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन है वो खत्म होता है, और उसका जो अरिथमेटिक सेक्शन है उस अरिथमेटिक सेक्शन को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो आप पार्ट 2 में देखोगे, राइट। तो जल्दी ही पार्ट 2 आएगा, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो उसको आपको देखना है, राइट।